नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। मथुरा में पानी की टंकी गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबकर मासूम समेत 2 की मौत हो गई है, जबकि 13 लोग घायल हैं। पानी की टंकी का मलबा आसपास के घरों में जाकर जमा हो गया है। कई मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तत्काल मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू किया है। सड़क पर खड़े कई वाहन भी टंकी की चपेट में आए हैं। स्थानीय लोगों को मौके से शिफ्ट कराया गया है। पूरा मामला थाना कोतवाली के कृष्णा विहार इलाके का है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर ये पूरा हादसा हुआ है। मलबे में दबे कई लोगों का वहां पर रेस्क्यू। पानी की टंकी गिरी है मथुरा में। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं। एक महिला और बच्ची की मौत की खबर है। 2 की मौत की खबर है। 13 लोग वहां पर घायल हुए हैं इस हादसे में। मलबे में दबे कई लोगों का रेस्क्यू वहां पर किया जा रहा है। पानी की टंकी गिरने से कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक महिला और एक बच्ची की मौत की खबर है। यह ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मलबे में दबे कई लोगों का वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। पानी की टंकी गिरने से कई लोग वहां पर घायल हुए हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप मथुरा से देख रहे हैं। तो इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये हादसा वहां पर हुआ है। और बड़ी खबर आ रही है मथुरा हादसे का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। केस दर्ज कर जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम को सौंपी गई है टंकी गिरने की जांच। तो जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई है। बड़ी खबर हम बता रहे हैं आपको। मथुरा हादसे का मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। केस दर्ज कर जांच के आदेश यहां पर दिए गए हैं। डीएम को सौंपी गई है टंकी गिरने की जांच। और नितिन गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे ग्राउंड जीरो से। नितिन, क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और आखिर क्या वजह अब तक निकलकर सामने आई है? देखिए, अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है। लगातार वहां पर जो है एनडीआरएफ की टीम काम कर रही है, नगर निगम की टीम काम कर रही है, साथ में सेना को भी जो जिला प्रशासन ने बुलवाया था, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है, टंकी गिरी है। और इस मलबे में जिस तरीके से जो बात सामने आई थी कि जो आसपास के लोग थे, आसपास के मकान में लोग रह रहे थे, वहाँ खेलते रहते हैं, बच्चे भी खेलते रहते हैं, तो जिसके चलते प्रशासन ने तुरंत इसमें फौरी तौर पर एक्शन लिया। और एक्शन लेने के साथ जो सेना के जवान थे उनको भी वहाँ पर बुलाया है। सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो लिहाजा अभी अगर हम बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। डीएम एसएसपी मौके पर मौजूद है। अगर हम बात करें तो इस जो हादसा है, इस हादसे में करीब 15 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 2 की महिलाओं की मौत हो चुकी है। 13 लोगों का अभी भी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं एक महिला की हालत गंभीर होने पर उसे आगरा के लिए रेफर कर दिया गया है। मथुरा वृंदावन के जो विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, उन्होंने जो है मौका स्थल का निरीक्षण किया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि जो भी इस मामले में है, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ी बात यह है कि जो आवास विकास की जो कॉलोनी थी, इस आवास विकास की कॉलोनी में एक छोटा पार्क था। इसी छोटे पार्क में एक इतनी ऊंची टंकी बना दी गई। लोगों ने जिस समय टंकी बन रही थी उस समय इसका विरोध किया था, और जिसकी गुणवत्ता को लेकर भी लोग लगातार समय समय पर विरोध करते हुए आए थे। लेकिन अधिकारियों की अपनी मनमानी के चलते ये टंकी आखिरकार खड़ी हो गई, और इसका परिणाम ये रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें जो मिलावट की बू थी और जो 4 साल में जो धराशायी हो गई और आज एक बड़े हादसे के रूप में सामने आई है। फिलहाल जो घायल है उनका इलाज चल रहा है। डीएम एसएसपी मौके पर है। नितिन, सबसे बड़ी बात यह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है और जिलाधिकारी को टंकी गिरने की जांच सौंपी गई है। ऐसे में दोषियों पर आने वाले वक्त में बड़ा एक्शन होगा। जी देखिए अनुपम, जाहिर सी बात है, क्योंकि एक हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। और अगर हम कहें तो ठाकुर जी की गनीमत रही है, कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा रही है। जो इतना बड़ा हादसा होने के बाद अंदाजा आप लगा सकते हैं, जो आसपास के मकान थे वो धराशायी हुए हैं, उनमें जो बिजली के उपकरण थे वो सब कहीं ना कहीं खराब हुए हैं। लोगों ने जो जब टंकी गिरी थी, लोगों का कहना था, जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि वो पानी के बहाव में बह गए। उनको नहीं पता कि आखिर कैसे वो कहाँ पहुंचे हैं। जा वहाँ कहीं और रहे थे, पहुंच कहीं वो और गए। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना कितनी बड़ी थी, हादसा कितना बड़ा था। लिहाजा अब इस सारे मामले में जब जांच होगी तो दोषियों के नाम जो है सामने आएंगे, क्योंकि जल निगम के अधिकारियों ने इस टंकी को 4 साल पहले बनवाया था और नगर निगम को हैंडओवर किया था, क्योंकि मीठे पानी की समस्या थी, इसीलिए इसमें मीठा पानी आता था। तो कहा जा सकता है कि 4 साल में जो हादसा हुआ है उसकी जांच होगी, दोषियों को
कड़ी कार्रवाई होगी। यही मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है मामले का और यही आदेश दिए हैं। उधर श्रीकांत शर्मा ने भी घायलों को समुचित इलाज के जो निर्देश हैं वो दिए हैं कि घायलों का समुचित इलाज किया जाए और इस मामले में जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। नितिन गौतम हमारे संवाददाता मथुरा से इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। और इधर मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, घायलों को 50-50 हजार की मदद का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ जिलाधिकारी को जांच सौंपी गई है, वहीं दूसरी तरफ मदद का ऐलान भी किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और वन महोत्सव को लेकर बैठक की है। बैठक में नए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सहित नगर विकास विभाग और ऊर्जा विभाग के सीनियर अफसर मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीएम, कमिश्नर भी बैठक में जुड़े हैं। बैठक में कांवड़ यात्रा, मुहर्रम और वन महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। सभी पर्याप्त व्यवस्थाएं और सुरक्षा प्रबंधन और सुरक्षित कांवड़ यात्रा संपन्न कराने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुहर्रम को अच्छे माहौल में शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए कहा गया है। वन महोत्सव को बड़े स्तर पर सफल बनाने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋषभ, मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर बैठक की जिसमें प्रदेश भर से अधिकारी भी जुड़े हुए थे, क्या निकलकर अब तक सामने आया है? देखिए, सीधी सी बात है, सीएम की ओर से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो त्योहारों का सीजन आ रहा है, जो मुहर्रम से शुरू होगा, फिर आगे कांवड़ यात्रा है, इन सबको सकुशल संपन्न कराना है और जितने भी सरकारी विभाग है सबके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि एक विभाग दूसरे विभाग के ऊपर किसी भी खामी या किसी कमी का दोषारोपण ना कर सके। फिर वो चाहे पुलिस हो, स्थानीय प्रशासन हो, स्थानीय निकाय हो, डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो, बिजली विभाग हो, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर के कह दिया गया है कि जो रूट है उसको बिल्कुल दुरुस्त किया जाए, उस पूरे कांवड़ यात्रा का जो मार्ग है उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुहर्रम को लेकर के उन्होंने कहा है कि जो भी संवेदनशील है, हॉटस्पॉट हैं, वहां पर मुस्तैद रहनी चाहिए पुलिस और जहां जरूरत हो वहां पर उसकी कैमरे से निगरानी भी होनी चाहिए। वन महोत्सव को लेकर उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसमें वृक्षारोपण करा लेना है और जो भी शासन की, सरकार की मंशा है उसको जरूर पूरा कराया जाए। ऋषभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। क्या कोई भी पति अपनी ही पत्नी को बदनाम करने की साजिश रच सकता है? क्या कोई भी पति अपनी ही बीवी को कॉल गर्ल साबित करने की घिनौनी साजिश रच सकता है? आपका जवाब भले ही कुछ हो, लेकिन बाराबंकी में एक ऐसी ही घटना सामने आई। शौहर की शैतानी साजिश का खुलासा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। शौहर बना शैतान, ऑनलाइन खोली अश्लीलता की दुकान। बीवी को बना दिया कॉल गर्ल, फेसबुक पर डाला बीवी का नंबर। क्या कोई भी पति अपनी ही पत्नी को बदनाम करने की साजिश रच सकता है? क्या कोई भी पति अपनी ही बीवी को कॉलगर साबित करने की घिनौनी हरकत कर सकता है? आपका जवाब भले ही कुछ हो, लेकिन बाराबंकी में ऐसी ही एक घटना सामने आई है। पति की क्रूरता से परेशान होकर के पत्नी पुलिस के पास इंसाफ की गुहार लगाने पहुंची। पत्नी का ये आरोप है कि उसका पति अपने परिवार के साथ मिल करके उसके साथ मारपीट करता था और जब मारपीट से उसका मन नहीं भरा तो नशीली दवाओं का सेवन करके उसके साथ क्रूरता करता था। पत्नी का यह भी आरोप है कि उसके पति का जब मन इन सब चीजों से नहीं भरा तो उसने पत्नी और पत्नी की मां का फेसबुक अकाउंट बना करके उसमें उनके नंबर साझा करके ये लिखा कि मैं खाली हूं, मुझसे बात करो। जब उसकी पत्नी ने ये सब चीजें देखी तो वो थाने में पहुंची और पुलिस से इंसाफ की मांग कर रही है। पत्नी का आरोप है कि जब उसकी शादी हुई थी तो पति बेरोजगार था, जूते चप्पल की दुकान करता था,
लेकिन ससुर की मौत के बाद मृतक आश्रित में पति को जब नौकरी मिल गई तो उसकी प्रताड़ना और ज्यादा बढ़ गई। पति अपने परिवार वालों के साथ मिलकर उसे मारता पीटता और नशीली दवाएं खिलाकर उसके साथ क्रूरता से संबंध बनाता। कहानी यही खत्म नहीं होती। हद तो तब हो गई जब पति ने बीवी के नंबर से फेक फेसबुक आईडी बनाई और उसका नंबर सार्वजनिक कर लिखा, मैं खाली हूँ, मुझसे बात करो। हमारे नाम की किसी ने फेसबुक आईडी बना दी थी। उसके बाद में उस पे चैट करके मेरे नाम से उस पे चैट करके मेरा फ़ोन नंबर दे दिया था। तो उस पे कॉल और गंदे गंदे मैसेज आने लगे थे। तो उसके बाद वो फ़ोन हमने बंद कर दिया। तो फिर मेरी मम्मी का नंबर दे दिया। तो उस पर मैसेज और कॉल आ रहे थे तो बहुत परेशान हो गए थे। तो एसपी ऑफिस में जो है एप्लीकेशन दी थी इसके लिए कि तो उन्होंने आज सर्च करके पता चला कि मेरे हस्बैंड ने वो आईडी बनाई हुई थी। पूरा मामला बाराबंकी में सिविल लाइंस इलाके के गैलेक्सी कंपाउंड में रहने वाले मोहम्मद अरमान और उसके परिवार से जुड़ा है। मोहम्मद अरमान की पत्नी का आरोप है कि उसके घर वालों ने 2015 में उसकी शादी की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए तंग करना शुरू कर दिया। महिला के मुताबिक पति ने धमकी दी कि अगर दहेज लेकर नहीं आई तो तेजाब डालकर वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। फिर अचानक से महिला के नंबर पर कॉल आने शुरू हो जाते हैं। लोग उसे अश्लील मैसेज करने लगे। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से मदद मांगी तो हैरान करने वाला सच सामने आया। मेरी सास जो है जिनका नाम शहनाज अख्तर है वो भी बहुत परेशान करती थी। पैसे बीच बीच मांगा करती थी तो मेरी मम्मी ला के देती थी। और जो मेरे हस्बैंड है मोहम्मद अरमान वो हमको बहुत मारते थे। जब कोई चीज़ की डिमांड होती थी या कुछ होता था या कोई चीज़ लड़कियों से बात करते थे तो हम मना करते थे तो मारते थे। दिसंबर में उन्होंने ये सब शुरू किया, मेरे नाम की फेसबुक आईडी बना के ये सब किया। तभी एसपी ऑफिस में हमने नंबर दिया, वो एप्लीकेशन दी, तब जाके अब आज पता चला है कि वो मेरे हस्बैंड ही। अब हम जाने लायक नहीं रह गए, अब हम वहाँ नहीं जा पाएंगे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि फेसबुक आईडी जिस आईपी एड्रेस पर बनाई गई वो कंप्यूटर महिला के ही शौहर का है। अब पुलिस कप्तान ने मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बाराबंकी से न्यूज़ 18 के लिए अनिरुद्ध शुक्ला की रिपोर्ट।